हेलो हेलो हेलो। जैसा कि आप जानते हैं पहले आपका क्लास 10th के केमिस्ट्री लेक्चर में पहले आपका स्वागत है। हमने कल केमिस्ट्री का चैप्टर उठाए थे, कल हम स्टार्ट किए थे, जिनमें आपको पहला लेक्चर केमिस्ट्री का मिल चुका है। आज आपका दूसरा लेक्चर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके बारे में हमने कल आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम आपको बता दिए थे। जैसा कि आपने देखे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम आपको बता दिए थे, तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। जैसे आजकल दैनिक जीवन में होते रहता है, जैसे कभी काल होता है दूध फट जाता है, आप मान लीजिए कि कभी काल आम सड़ जाता है, पका हुआ आम सड़ जाता है, पुनः जो था सड़ा हुआ आम फिर एक नॉर्मल आम की तरफ हो जाएगा, नहीं ना होगा। मान लीजिए कभी काल आप जाते हैं मशीन पे जाते हैं, तो वहाँ गेहूँ कुटा माने गेहूँ पिसाने के लिए जाते हैं। अगर गेहूँ माने आटा में कन्वर्ट हो गया, तो क्या आटा जो होता है पुनः जो होता है आपको गेहूँ में कन्वर्ट होगा? नहीं ना होगा। आप ब्रेड पकौड़ा खा लिया, पुनः जो था खाए हुए ब्रेड पकौड़ा जो पच गया आपका, तो पाचन क्रिया हो गया, तो पुनः उसको ब्रेड पकौड़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, पच जो गया तो ये सब दैनिक जीवन में होते रहता है। दूध का फटना ये सब होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, तो आज उतना हम लेंदी वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, तो हम कुछ आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम आपको बता दिए हैं। अब आइए मेन टॉपिक पे। अभिकारक रिएक्टेंट्स क्या होता है, तो लिखेंगे रिएक्टेंट्स का पहले हम डिफिनीशन जानते हैं, उसके बाद हम आपको रिएक्टेंट्स क्या होता है आइए इसका जानते हैं। तो लिखेंगे रिएक्टेंट्स क्या होता है, तो लिखेंगे रासायनिक, यहां से रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्रतिकारक भी कहा जाता है। अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और इसका दूसरा नाम जो होता है वो प्रतिकारक भी कहा जाता है। एक और डिफिनेशन, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे अभिकारक कहते हैं। एग्जाम्पल के तहत आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में कौन ऐसा पदार्थ है जो भाग लेता है। तो जैसे मान लीजिए कार्बन और एक ऑक्सीजन हो गया, ये अभिक्रिया में भाग लेकर एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग लेकर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग लेकर एक नए। अब आप बोलिएगा कि यहाँ 2 से 2 क्यों लाए, यहाँ भी 2 क्यों लाए? तो इससे थोड़े माने ये अभिकारक हम बता रहे हैं, अभिकारक से ठीक आगे हमको बताएंगे, हम आपको बताएंगे
कि ये 2 हम कहाँ से लेके आए हैं, ये 2 हम कहाँ से लेके आए, ये 2 जो होता है वह कहाँ से लेके आए, ये 2 भी कहाँ से लेके आए, डॉट 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 डॉट। आप भी एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। दूसरा देखिए कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है वही कहलाता है अभिकारक कहलाता है। तो ये 2 कहाँ से आया, नहीं आया, कहाँ से बोलिएगा कि कहाँ से आप ला के यहाँ बैठा दिए, तो ये 2 का भी डॉट हम आपको क्लियर कर देंगे। आगे आप देखते जाइए, ये भी डॉट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे अभिकारक कहते हैं। मान लीजिए कि जैसे हम कोई मशीन पर जाते हैं, मान लीजिए ये मशीन है, एक साथ एक माने ये मशीन हो गया, मान लीजिए मशीने का फिगर है, कोई चीज़ का फिगर है, मशीन एग्जाम्पल के तहत अगर मान लीजिए ये मशीन है, ये मशीन में आप गेहूं डालते हैं, यहाँ आपका आटा प्राप्त हो रहा है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, ये रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया, एक तो मशीन भाग लिया और एक क्या लिया, गेहूं भाग लिया, और एक नए पदार्थ कहाँ से प्राप्त हुआ, आटा प्राप्त हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेकर एक नए पदार्थ जो आटा का प्राप्त किया, माने मशीन में जब हम गेहूं डाले तो हमें जो मशीन जो होता है पीस कर आटा प्राप्त किया, तो मशीन और यहाँ क्या गेहूं, ये जो होता है वो भाग लिया, किस में लिया, रासायनिक अभिक्रिया में, आटा का प्राप्त हुआ, तो एक नए पदार्थ का यहाँ प्राप्त हुआ, तो वही अभिकारक कहते हैं, वही अभिकारक कहलाता है। तो रिएक्टेंट्स के बारे में आप जान लिए। अब इससे नेक्स्ट देखिए, अब जानिए नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिफल क्या होता है, प्रोडक्ट्स। इसका दूसरा नाम, प्रतिफल का दूसरा नाम उत्पाद भी हम बोल सकते हैं। तो इसका पहले आप डिफिनीशन जानिए। इसका डिफिनीशंस कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे सेम एग्जाम्पल ले लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए प्रोडक्ट्स क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया तो हो रहा है, अभिकारक तो हो चुका है, बना क्या, प्रतिफल जो होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है, ये भी बना है। तो जैसे मान लीजिए आप अगर आम का जो होता है वो पौधा आप इतना बड़ा से रोपिएगा तो ग्रो करते 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 नमहर हो जाएगा। तो अगर पेड़ लगाइएगा तब ना आपको फल, आम का पेड़ लगाइएगा तभी ना आपको आम का फल प्राप्त होगा। तो वही प्रोडक्ट प्रतिफल, फल, आप यहाँ फल है, प्रति कीजिए, पहले क्रिया कीजिए। अगर क्रिया आप नहीं करेंगे तो फल कहाँ से आपको प्राप्त होगा, फल आप कहाँ से प्राप्त होगा। अगर आम का पौधा नहीं लगाएंगे तो आपको फल कहाँ से, यहीं से जो होता प्रतिफल, प्रति का मतलब हुआ कि काम करना, और फल का मतलब हुआ फल जो फलता है। जब आप प्रति करिएगा तभी आपको फल प्राप्त होगा। जब आप आम का पेड़ लगाएगा या लीची का पौधा लगाइएगा तभी आपको एक लीची का फल प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए एक पपीता का जैसे आप पेड़ लगाते हैं तो बड़ा होकर ग्रो जब होता है तो नमहर हो जाता है, तो हमें क्या फल प्राप्त होता है। तो कहता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। आप तो डायरेक्ट समझ गए। यहाँ से जो अभिकारक हो रहा है, अभिकारक तो हो गया, काम किए हैं,
काम नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, काम कीजिएगा तभी होगा। मान लीजिए कि आप अगर खेत में जाते हैं कोदाल पारने के लिए, अगर आप कोदाल पार के उसमें कुछ मान लीजिए गेहूं उसमें बीज जो होता है आप नहीं डालिएगा पार के, अगर वर्क क्या हुआ तो कोदाल पारना तो काम हुआ, तो अब उसमें डाले क्या तो बीज डाले, तभी ना आपको माने गेहूं का पौधा जो नमहर होगा, तभी ना आपको यहाँ से गेहूं प्राप्त होगा। तो फल का चिंता मत कीजिए, पहले प्रति कीजिए, पहले क्रिया कीजिए, काम कीजिए, तभी आपको फल भेटेगा। नहीं काम कीजिएगा आपको फल नहीं भेटेगा। आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तहत एक और एग्जाम्पल हम जैसे लेना चाहते हैं, जैसे आप अभी प्रति कीजिएगा तभी आपको फल भेटेगा। आप अभी से जितना सेल्फ स्टडी कीजिएगा, जितना आप प्रिपरेशन कीजिएगा, जितना आप तैयारी कीजिएगा, उतना आपको 10वां में सब फल मिलेगा या इंटर में आपको फल मिलेगा। आप पढ़िएगा, आप वर्क कीजिएगा तभी आपको फल भेटेगा। आप वर्क करते रहिए आपको फल। तो उसी प्रकार से इस डिफिनीशंस को आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो ऐसा ये सब एग्जाम्पल हो गया। अब इससे नेक्स्ट देखिए, प्रतिफल आप अभिकारक के बारे में जान गए। दोस्त ऐसा होता है कि वीडियो बहुत लेंदी बन जाता है, उसके कारण हम जो होता है वो एक दिन में चाहेंगे तो एक दिन में ये चैप्टर ख़त्म हो सकता है। हम चाहेंगे तो एक दिन में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वीडियो लेंदी हो जाता है। लेंदी होने के कारण अगर मान लीजिए हम 3 घंटा का वीडियो, मान लीजिए 1.5 घंटा का वीडियो डालते हैं तो आप लोग को भी बोरिंग फील हो जाएगा। जैसे कोई भी हमारे वीडियो जैसे देखते होंगे, उसके लिए हम खास बोल रहे हैं। तो अब इससे नेक्स्ट देखिए, आइए टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया होने का शर्त। क्या क्या होने का शर्त है? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होने का शर्त। पहला, अब एक छेप का बनना। दूसरा, गैस में परिवर्तन। तीसरा, अवस्था में परिवर्तन। चौथा, अवस्था में परिवर्तन। चौथा, रंग में परिवर्तन। पांचवा लास्ट, ताप में परिवर्तन। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होने का शर्त, रासायनिक अभिक्रिया होने का शर्त देख लीजिए। जैसे पहला है कि अब एक छेप का बनना, दूसरा है गैस में परिवर्तन, तीसरा है अवस्था में परिवर्तन, चौथा है रंग में परिवर्तन और पांचवा ताप में परिवर्तन। तो आज हम दोस्त आपको रासायनिक अभिक्रिया होने का शर्त ही तक, आपको यहीं तक हम एंड करते हैं क्लास को, यहीं तक आज, क्योंकि ज़्यादा मिनट का हम वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि 20 मिनट से कम और 15 मिनट से कम इसके बीच में रहेगा तो वीडियो अच्छा होगा। ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाता है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा चाहेंगे तो आपको एक दिन में हम केमिस्ट्री का क्लास ख़त्म कर सकते हैं, एक दिन में एक चैप्टर। लेकिन कारण है कि वीडियो ज़्यादा मिनट का हम नहीं बनाना चाहते हैं।
तो इसीलिए आज हम यहीं तक बताएंगे आपको। पहला हम बताएं अभिकारक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कुछ कल तो हम तो बताए थे, उससे भी कुछ हम आपको बता दिए हैं कि, और उसके बाद हम अभिकारक के बारे में और प्रतिफल के बारे में, कैसे अभिकारक होता है, क्या प्रतिफल होता है, आप तो जान गए इससे पहले। आज है रासायनिक अभिक्रिया होने का शर्त। पहला अवक्षेप का बनना, दूसरा गैस में परिवर्तन, तीसरा अवस्था में परिवर्तन, चौथा रंग में परिवर्तन और पांचवा ताप में परिवर्तन। तो ये 5 है। तो 5 को हम पहला जैसे जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसी तरह से कैसे अवक्षेप बनता है पहले यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। फिर दूसरा गैस में क्या परिवर्तन होता है, क्या चीज़ है कि गैस में परिवर्तन हो रहा है। तीसरा अवस्था में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या चीज़ है कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। चौथा रंग में क्या परिवर्तन हो रहा है। इसके बारे में हम फर्स्ट बाय फर्स्ट अवक्षेप का बनना, कैसे अवक्षेप बन रहा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट बाय नेक्स्ट इसका हम पहले आपको बता देंगे, उसके बाद अगले टॉपिक हम उठाएंगे। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, आज हम यहीं वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। और वीडियो को 360p या 480p पे देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको वीडियो पूरे फ्रेश दिखाई देगा। अगर कहीं पे कोई आपको कठिनाई होता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट करने के बाद नेक्स्ट डेट से जो होता है हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आज हम यहीं तक आपको 5 पहला अवक्षेप का बनना, गैस में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन। और एक जाते जाते हम बोलना चाहते हैं कि अभी आपका एग्ज़ाम, जैसे आप 2022 में एग्ज़ाम देंगे, आप लोग को चाहे 17 फरवरी से हमको सूचना मिला है, 17 फरवरी से क्लास 10th का और 11th का, या माने 12th का जो होता है वह 1 फरवरी से बोला गया है। तो आपको मात्र 1 महीना से कम बच गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम ये नहीं बताना चाहते हैं कि न्यू चैप्टर अभी पढ़िए, जो आप पढ़े हैं उसी पे जो चैप्टर पे आपको कमांड है उसको अधिक से अधिक डीप में आप प्रिपरेशन कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। अभी आप जितना टाइम को बर्बाद मत कीजिए, टाइम का ख्याल रखिए। तो हम यही बताना चाहते थे। तो आज हम वीडियो को यहीं एंड करेंगे। कोई भी, जैसे आप लोग को एग्ज़ाम कम समय बच गया है मान लीजिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। 1 महीना आप सेल्फ स्टडी, जो भी आप टॉपिक पढ़े हैं, न्यू टॉपिक अभी पढ़ने का कोई अति नहीं है। जो आप पढ़े हैं उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको कमांड कीजिए, वही चैप्टर को कमांड कीजिए जो ज़्यादा आप डीप में समझे हैं। तो हम यहीं तक आपको वीडियो, तो अगर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को अच्छा लगे। गुड नाइट, ओके, बाय, थैंक्स।